जो उसका साक्षी है वो हमारा असली स्वरूप है, वो असली मैं है, ना कि ये शरीर और अंतःकरण। पर जो जिज्ञासा शांत नहीं हो रही वो ये है कि अगर हम स्थूल शरीर और अंतःकरण नहीं बल्कि चेतन स्वरूप हैं, ये भी तो बुद्धि के माध्यम से ही सोच पाए। तो खेल तो सारा बुद्धि के ही स्तर पे चल रहा है। वो पहले अपने आप को स्थूल शरीर और अंतःकरण समझती थी, बाद में अपने आप को चेतन समझने लगी। इससे क्या फर्क पड़ा? ये कैसे पता चला कि वो बुद्धि के माध्यम से ये खेल चल रहा है या ये चेतन स्वरूप बुद्धि को जान रहा है? ये कैसे अंतर स्पष्ट होगा? बुद्धि को और जागृत को जानता है वो साक्षी, लेकिन वो मैं हूँ ये बुद्धि के द्वारा ही साक्षी बिना बुद्धि के। सूक्ष्म शरीर जगता है का पता आपको है तो आता ही, लेकिन उसे आप मानने लगोगे सुनने के बाद फिर भी भूलोगे। बंधन में बुद्धि लाती, साक्षी को जानना ही नहीं होता। साक्षी मैं हूँ बुद्धि द्वारा जाना, क्योंकि बुद्धि द्वारा ही आपने नहीं मान लिया। जो बुद्धि द्वारा माना है वो बुद्धि द्वारा ही करते हैं। आप एक उदाहरण हमेशा देते हैं कि नींद अच्छी आई, तो ये बात डायरेक्ट साक्षी ने जानी। तो मेरे सोचे नींद अच्छी आई ये बात बुद्धि जान पाती है। जब होश आता है उसे रिलैक्स महसूस होता है, तो जब बुद्धि वापस होश में आती है तो उसे आराम के कारण ऐसा लगता है कि उसने निद्रावस्था को जाना और उसे अच्छा लग रहा है। क्योंकि अगर साक्षी डायरेक्ट जान रहा होता तो जिस वक्त नींद चल रही है उस वक्त भी वो जान रहा होता, बट उस वक्त तो पता नहीं चलता क्योंकि बुद्धि सोई हुई होती है। साक्षी उसी को कहते हैं जो बेईमान नहीं। तो साक्षी था, साक्षी पहले भी है लाभ बुद्धि द्वारा जानने नुकसान भी बुद्धि द्वारा न जाने, साक्षी के होने से नुकसान पाया जब तक बुद्धि नहीं मानेगा तो बुद्धि अभी साक्षी नहीं मानता। तो यह सुधारना बुद्धि को ही है। अगर चेतन प्रभु जी सब जान रहा है तो सुषुप्ति अवस्था या जो स्वप्न अवस्था हो उसको भी जान रहा है, और साक्षी एक ही है, सबका एक ही है, वो परम तत्व वो चेतन है। तो अगर हमारे चेतन में हमारा सपना जाना और वही चेतन सबका है क्योंकि उसका स्वरूप तो एक ही है, तो जो दूसरे को सपना आ रहा वो तो हमें नहीं पता चलता। इसको समझने में कहाँ त्रुटि हो रही है? अगर एक ही होता तो दूसरे का भी पता चलता, क्योंकि वही साक्षी तो उसे भी उसके भी अपने जान रहा है। उदाहरण संसारी देना, जैसे इस कमरे में बल्ब जलता है, उसमें जलता है तो उस कमरे की चीजें इस प्रकार से, इस कमरे की चीजें इस प्रकार, और ये प्रकाश जो अलग हुए बल्ब होता है,
शरीर में हल्का और चेतन बिजली की तरह उस कमरे के बल्ब में इस कमरे के बल्ब में कहीं पर बिजली जानती नहीं है ना, ज्ञान का तो प्रकाश है जो बल्ब जानने की प्रक्रिया अंतर्जन्म मिलने के बाद ही शुरू हो पाती है। स्वतः वो अपने आप शांति इसीलिए जानने से फायदा ही नहीं है। इसीलिए इसको बुद्धिग्राह्यम, ये बुद्धिग्राह्य अतीन्द्रिय धीरे धीरे खुद भी तर्क करके उत्तर निकाल जी। अभी जानवर ये हमने बल्ब का कहीं और नहीं पड़ा, और अपन ढूंढेंगे कैसे इस कमरे की चीजें बिजली को क्यों नहीं, तो बिजली डायरेक्ट देखती नहीं है कमरे को प्रकाश बल्ब द्वारा रोशनी करती। यदि बिजली करती तो सब जगह कर लेती, बिजली के बिना नहीं है और बिजली कुछ नहीं करती। ऐसे चेतन बिजली की तरह करते, इसलिए वो दूसरे के वही वाला प्रकाश जाए। इस वाले कमरे का वो जानेगी बिजली कि इस कमरे में क्या स्वप्न आया, या इस अंतःकरण में भी वो नहीं जानेगी, डायरेक्टली नहीं जानेगी, बुद्धि के रूप से ही जान पाएगी। ध्यान देने पर पता चलेगा कि इसलिए ध्यान करना सुनना यदि इतना सहज होता तो सारी दुनिया यही रहस्य है। अविनाशी आत्म अचल, अविनाशी आत्म अचल जगताते प्रकृति ऐसो ऐसी समय विवेक है। सब साधनों का मूल है पहले स्वीकारना कि आत्मा विनाशी अचल है और जग इससे उल्टा। हमारी बुद्धि के माध्यम से मैं साक्षी को जाना, चेतन को जाना, चेतन सिद्ध भी हो गया, पर ये खेल तो फिर बुद्धि का ही रहा। जरिया साबित हुई, उसे भी सिद्ध करना। बुद्धि का बहुत बड़ा महत्व। एक खरगोश की शेर की कथा है ना, शेर जिसे बारी होती, शेर ने बारी लगा पढ़ते थे। शुरू में हमारे समय पर प्राइवेट जो टीचर होते थे उनको बच्चों के द्वारा जो मिलता था वही दिया था। हम भी उनकी सेवा में रहते थे। इसी तरह सारा दारोमदार ये जो समस्या है वो किस आत्मा में बंधन होता, वो आत्मा को जानने मुझे भ्रम हुआ, मुझे जानना है कि मैं मुझे को ये भ्रम है कि इसलिए भरपूर समझे मुझे को जानना है समझ में, पर जानूंगा उसी रोशनी से